हाय गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए कल ही रिलीज हुई द पोप एग्जॉर्सिस्ट को एक्सप्लेन करूंगी। द पोप एग्जॉर्सिस्ट 2023 में आई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जो कि फादर गैब्रियल एमोर्थ के रियल इवेंट पे बेस्ड है। फादर गैब्रियल एमोर्थ 1925 से लेके 2016 तक एक इटालियन कैथलिक प्रीस्ट और एक्सॉर्सिस्ट रहे जिन्होंने अपनी लाइफ में 10,000 से भी ज्यादा एक्सॉर्सिज्म किए हैं। और आज हम इस मूवी के जरिए फादर गैब्रियल एमोर्थ के इन्हीं केसों में से एक केस को देखेंगे। और इस मूवी के मेन लीड में है रसल क्रो, जिनको आपने ग्लैडिएटर मूवी में देखा है। दोस्तों IMDb पे इस मूवी की रेटिंग 6.2 है। दोस्तों इस मूवी की कहानी बाकी एक्सॉर्सिज्म मूवीज की कहानी से थोड़ी सी अलग है, जहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी 1942 के जून की है, जहाँ हम एक फादर को आता देखते हैं। और अब ये फादर एक परिवार के घर जाते हैं और ये फादर है फादर गैब्रियल एमोर्थ। यहाँ उन्हें दूसरा फादर बताता है कि वहाँ जो पोजेस्ड है वो इंग्लिश बोल रहा है, जबकि उसने इंग्लिश में कभी भी बात नहीं की। अब फादर गैब्रियल उस पोजेस्ड इंसान की बहन से मिलते हैं और उससे प्रे करने के लिए कहते हैं। दोस्तों जो इंसान पोजेस्ड था वो एक लड़का था जिससे फादर गैब्रियल मिलते हैं। दोस्तों इस लड़की को शैतान ने पोजेस्ड किया था, इसीलिए फादर गैब्रियल उससे कहते हैं कि अगर वो सेटन है यानी कि शैतान तो बताए कि हेल कैसा है। फादर गैब्रियल उस शैतान से पूछते हैं कि उसने किसी ताकतवर को पोजेस क्यों नहीं किया, जिसके जवाब में वो शैतान बोलता है कि वो जिसको चाहे उसे पोजेस कर सकता है। तब एक पिग को वहाँ लाया जाता है और फादर गैब्रियल उस शैतान से उस पिग को पोजेस करने के लिए कहते हैं। वो शैतान लड़के से निकल के उस पिग को पोजेस कर लेता है और लड़के को छोड़ देता है। उस पिग को पोजेस करते ही उसे गोली मार दी जाती है और ये सब फादर गैब्रियल का प्लान था ताकि उस ईविल से छुटकारा पाया जा सके। इसके बाद हम आते हैं जुलाई 1987 में, जहां हम एक अमेरिकन फैमिली को देखते हैं जिसमें एमी, जूलिया जो कि माँ है और उसका बेटा हेनरी। जूलिया सिंगर मदर है और उसके हस्बैंड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। जूलिया अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी जो कि एक पुरानी जगह थी उसे ठीक करवाने आई थी ताकि वो उसे बेचकर पैसे कमा सके। यहाँ जूलिया फादर एस्क्वेबेल से मिलती है जो पास ही से गुजर रहे थे। दोस्तों ये प्रॉपर्टी जूलिया के पति के परिवार में पुश्तों से पास होती आई है जो अब जूलिया को मिली है। फादर एस्क्वेबेल वहाँ से ये कह के चले जाते हैं कि अगर जूलिया को कोई मदद चाहिए तो वो उनसे कह सकती है। कार्लोस एक आदमी जो अपने वर्कर्स के साथ उस प्रॉपर्टी पे काम कर रहा था, वो बताता है कि बेसमेंट की खुदाई बहुत मुश्किल है जो कि काफी महंगी पड़ेगी। और अब हम आते हैं वेटिकन, जहां फादर गैब्रियल फादर लुमुम्बा से मिलते हैं। आज फादर गैब्रियल को वेटिकन के सुपीरियर्स के सामने पेश होना था और फादर लुमुम्बा कहते हैं कि वो फादर गैब्रियल को डिफेंड करेंगे। अब फादर गैब्रियल पे केस चलता है कि जून 4 ट्रोपिया को उन्होंने एक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया था, वो भी बिना रेजियो की परमिशन के बिना। लेकिन फादर गैब्रियल का कहना है कि वो एक्सॉर्सिज्म नहीं था, वो बच्चा मेल नरिश था, वो बस एक दिमागी बीमारी थी, उन्होंने बस साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। लेकिन फादर गैब्रियल ने उसे सेटन कह के बुलाया था और इस बात पे फादर गैब्रियल इनकार नहीं करते क्योंकि एक्सॉर्सिज्म उनका जॉब है। और जो केस उनके पास आते हैं उनमें से ज्यादातर को एक्सॉर्सिज्म की जरूरत नहीं होती। दोस्तों जो केस फादर गैब्रियल के पास आते हैं वो डॉक्टर्स के थ्रू उनके पास आते हैं और जो बचे हुए केसेस हैं वो ईविल थे। यहाँ वेटिकन की ये जूरी बताती है कि अब वेटिकन के हायर चीफ एक्सॉर्सिस्ट यानी कि फादर गैब्रियल को हटाने का सोच रहे हैं, जिस पे फादर गैब्रियल कहते हैं कि क्या वो मानते हैं कि ईविल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि दोस्तों चर्च में जो नई पीढ़ी आ रही है वो पुरानी सोच को नहीं मानती और इसीलिए फादर गैब्रियल से कहते हैं कि उन्हें अपनी ये सोच बदलनी चाहिए। लेकिन फादर गैब्रियल का एक सवाल था कि अगर ईविल नहीं होता तो चर्च की जरूरत क्या है। वो एक बार फिर जूरी से पूछते हैं कि आखिर ये किस लिए है, क्या ये मर गई रोसारिया के बारे में है जिसके बारे में उन्होंने अपनी मैगजीन में लिखा था। इतना सब होने के बाद फादर गैब्रियल गुस्से में कहते हैं कि वो वेटिकन के चीफ एक्सॉर्सिस्ट हैं, उन्हें पोप ने अपॉइंट किया है और अगर किसी को उनसे प्रॉब्लम है तो वो पोप से बात करे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम एमी को अपने रूम में देखते हैं जब उसका भाई एक शैतानी मास्क पहन के उसके सामने खड़ा हो जाता है और एमी उससे जाने के लिए कहती है। अब हेनरी बेसमेंट में जाता है जहाँ उसे दीवार की दूसरी तरफ एक निशान दिखता है जिसे देखकर वो डर जाता है। इधर जूलिया एमी से अपने भाई की देखभाल करने के लिए कहती है ताकि वो काम पूरा करवा सके
रात को जूलिया को खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो जाके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। जिसके बाद वह हेनरी को गुड नाइट कह के वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि शैतान ने अब हेनरी पे काबू कर लिया था। बेसमेंट में एक वर्कर उस निशान को देखता है और 2 वर्कर्स उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी तेज धमाका हो जाता है और वो दोनों बुरी तरह जल जाते हैं। जिसके बाद इनका हेड कार्लोस कहता है कि वो अपने वर्कर्स को लेकर यहाँ से जा रहा है। इधर हेनरी को दौरे पड़ने लगते हैं और वो जूलिया से कहता है कि वो बात कर रहा है। जिसके बाद उसकी आवाज बदल जाती है और वो जूलिया से कहता है कि वो सब मरेंगे। ये कहकर वो अपना चेहरा नोच लेता है, जिसे देखकर एमी और जूलिया डर जाते हैं। अब हेनरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और डॉक्टर कहता है कि हेनरी के दिमाग पे उसके पिता की मौत का असर हुआ है, इसीलिए उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। दोस्तों, हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि हेनरी ने पिछले 1 साल से एक शब्द नहीं बोला था और अब हेनरी घर आ जाता है। जब हम देखते हैं कि लाइट चली जाती है और एमी बेसमेंट में लाइट ऑन करने के लिए जाती है, जहाँ वो डर के वहाँ से भाग जाती है और हम देखते हैं कि हेनरी के पेट पे लेट लिखा हुआ था और वो जूलिया से कहता है कि उसे प्रीस्ट चाहिए। अब जूलिया फादर एस्कोबेल को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन वो डीमन एस्कोबेल को भी बाहर फेंक देता है। इधर हम वापस वेटिकन में आते हैं, जहां हम पोप को देखते हैं जो कि काफी बीमार थे और उन्होंने फादर गैब्रियल को बुलाया था क्योंकि यंग जनरेशन उनकी सोच पे बिलीव नहीं करती और इसीलिए स्पेन में एक बच्चा है जिसे फादर गैब्रियल की मदद की जरूरत है क्योंकि उस बच्चे का पोजीशन बहुत जल्दी बढ़ रहा है और ये सब एक खोखली जमीन पर हुआ है, सेंट सेबेस्टियन एबी। दोस्तों, सेंट सेबेस्टियन एबी वो जगह है जिसने चर्च को पहले भी परेशान किया है और वहाँ से एक भयानक शैतान आ रहा है जिसे सिर्फ फादर गैब्रियल सॉल्व कर सकते हैं। और जब तक फादर गैब्रियल इस जर्नी पे रहेंगे, पोप वेटिकन में रह के इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब सेंट सेबेस्टियन एबी के रिकॉर्ड को फादर गैब्रियल देखते हैं, जहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि तुम्हारे पाप तुम्हारे सामने आएंगे, लेकिन ये लाइन रिकॉर्ड में क्यों है? अब फादर गैब्रियल स्पेन में जूलिया के पास जाते हैं, जहां वो फादर एस्कोबेल से मिलते हैं और वो जूलिया को फादर गैब्रियल से मिलवाता है, लेकिन जूलिया को नहीं लगता कि फादर उसकी कोई मदद कर सकते हैं। जिस पे गैब्रियल कहते हैं कि अगर डॉक्टर कोई सही जवाब नहीं दे पाया है तो वो उन्हें एक चांस दें, जिसके बाद वो खुद तय करे कि उसे क्या करना है। अब फादर गैब्रियल हेनरी से मिलते हैं और प्रे करते हैं और हेनरी के अंदर का शैतान जाग जाता है। फादर गैब्रियल उसे वेटिकन का क्रॉस दिखाते हैं और अब हम हेनरी की आंखों में उस असली शैतान को देखते हैं जो फादर गैब्रियल से कहता है कि मैं तुम्हारी मौत हूँ। फादर गैब्रियल पूछते हैं कि उसने हेनरी की बॉडी पे कब्जा क्यों किया है, जिस पे वो कहता है कि उसे मासूम को बर्बाद करना अच्छा लगता है, लेकिन वो एक एग्जॉर्सिस्ट की सोल चाहता है। वो ये भी कहता है कि वो फादर गैब्रियल की आत्मा को जानता है और उनके सबसे बुरे सपने को भी उसने देखा है, इसीलिए गैब्रियल नहीं जानते हैं कि वो किससे डील कर रहे हैं। अब फादर उस शैतान से उसका नाम पूछते हैं, जिस पे वो कहता है कि मैं तब बेवकूफ नहीं हूँ जिसको तुम एक पिग में ट्रांसफर कर लोगे। यहाँ वो फादर गैब्रियल को उनके सबसे बुरे सपने के बारे में बताता है और यहाँ पे हम वॉर का एक सीन देखते हैं जो फादर गैब्रियल का नाइटमेयर था। जिसके बाद हेनरी अपने गले से एक मरी हुई चिड़िया उगलता है और वो फिर से वही कहता है कि तुम्हारे पाप तुम्हारे सामने आएंगे। ये देखकर फादर गैब्रियल घबरा के वहाँ से चले जाते हैं और फादर गैब्रियल के थ्रू हमें पता लगता है कि ये डीमन जितना ज्यादा ताकतवर होता है वो उतना ही ज्यादा हावी हो सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि इस डीमन ने हेनरी को ही क्यों पजेस किया। अब फादर गैब्रियल ये बात जूलिया को बताते हैं और कहते हैं कि वो उनका साथ देंगे और जूलिया के बच्चे को बचाने का एक ही रास्ता है, उसका भगवान पे विश्वास। यहाँ फादर को हेनरी के पिता की मौत के बारे में भी पता चलता है और इसी तरह के ट्रॉमास ईविल को बुलाने का एक गेटवे बन जाता है। फादर गैब्रियल कहते हैं कि माँ का प्यार ही वो है जिसे हम भगवान के प्यार की तरह देखते हैं। दोस्तों, यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि जूलिया को बचपन में लगता था कि उसके गार्डियन एंजल्स उसे स्कूल छोड़ने आते हैं और अब फादर जूलिया को उन एंजल से प्रे करने के लिए कहते हैं। इधर एमी को खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और एमी को लगता है कि उसका भाई खतरे में है, इसीलिए वो उसे ढूंढती है। तभी हेनरी जाग जाता है और कहता है कि वो हेल में है। ये सुनकर एमी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। तभी एमी को टेलीफोन पे उसके डैड की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि तुम सब मरोगे। डर के मारे एमी भागती हुई जूलिया के पास आती है और सब कुछ बताती है। अब फादर गैब्रियल फादर इक्वेबल के साथ उस डीमन को निकालने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन उन्हें लगातार प्रेयर्स करनी होंगी
लेकिन उससे पहले इन्हें अपना सिन कन्फेस करना होगा। फादर एस्कोबेल ने 8 महीने से सिन कन्फेस नहीं किया था, इसीलिए फादर गैब्रियल उनका कन्फेशन सुने बिना ही गॉड से उनके सिन को माफ करने के लिए कहते हैं और एस्कोबेल से पूछते हैं कि तुम प्रेशर में बार बार कौन सी प्रेयर पढ़ते हो। और दोस्तों वो प्रेयर थी हेल मैरी, जिसे गैब्रियल एस्कोबेल को बार बार पढ़ने के लिए कहता है और डीमन की किसी भी बात का जवाब ना देने के लिए कहते हैं। अब ये दोनों हेनरी के पास जाते हैं और प्रेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे डीमन को तकलीफ होने लगती है। तभी एकदम से लाइट चली जाती है और फादर गैब्रियल को रोसारिया दिखती है, जो फादर गैब्रियल से कहती है कि आपने मेरी क्यों नहीं सुनी और अब आपकी वजह से ही मैं नर्क में हूँ। और ये सब वो डीमन फादर गैब्रियल को दिखा रहा था, क्योंकि ये फादर गैब्रियल का एक सिन था। अब वह एस्कोबेल के सिन के बारे में भी बताता है, एक लड़की अडेला जिसके साथ फादर एस्कोबेल फिजिकल हो गया था। ये सुन के फादर एस्कोबेल हेनरी का गला दबाने लगता है और फादर गैब्रियल उसे छुड़वाते हैं। जाते वक्त वो डीमन फादर गैब्रियल से कहता है कि तुम जाल में फंस चुके हो और तुम्हारा चर्च टूट जाएगा। दोस्तों दरअसल फादर एस्कोबेल अडेला से प्यार करता था, लेकिन वो चाहती थी कि एस्कोबेल फादर न बने, इसीलिए एस्कोबेल ने अडेला को प्रॉमिस दिया और एस्कोबेल ने अडेला से ये बात छुपा ली थी कि वो एक फादर है। यही उसका सबसे बड़ा सिन था। अब फादर गैब्रियल को याद आता है कि डीमन ने कहा था कि तुम जाल में फंस गए हो, यानी उस डीमन को हेनरी नहीं चाहिए बल्कि डीमन का कोई बड़ा प्लान है। इसके बाद फादर गैब्रियल गार्डन में कुछ चेक करने के लिए जाते हैं, जो उन्होंने आते वक्त देखा था, और एस्कोबेल को हेनरी के रूम के बाहर खड़े होकर प्रेयर्स करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हेनरी के पास ज्यादा समय नहीं था और वो खतरे में है। जिसके बाद फादर गैब्रियल को गार्डन में एक कुआं दिखता है जिसपे वेटिकन की सील लगी होती है, जिसे फादर गैब्रियल खोलते हैं। इधर घर के अंदर एस्कोबेल को हेनरी की आवाज सुनाई देती है और जब वो रूम के अंदर जाकर हेनरी के काफी करीब जाता है तो वो शैतान एस्कोबेल का कान काट लेता है। दूसरी तरफ एमी को खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, जो हर कोने से आना शुरू हो जाती है और वो डीमन एमी को दूसरी तरफ फेंक देता है। लेकिन बचने के लिए एमी अलमारी में छुप जाती है, जहाँ वो शैतान दीवार पे वार कर एमी को चोट पहुँचाना चाहता था। और उधर हम जूलिया को अपने रूम में देखते हैं, जिसे वो शैतान बेड के अंदर खींच के उसे मारने की कोशिश करता है। इसके बाद फादर गैब्रियल अंदर आते हैं और वह एस्कोबेल के साथ एमी और जूलिया को बचाते हैं, जिसके बाद वो दोनों उन्हें चैपल में ले जाते हैं। उधर पोप सैन सेबेस्टियन एबी के रिकॉर्ड्स को देखते हैं और यहाँ भी रिकॉर्ड्स में वही लिखा था, तुम्हारे पाप तुम्हारे सामने आएंगे। इधर फादर गैब्रियल एस्कोबेल को वो कुआं दिखाते हैं जिसमें स्पेनिश इंक्विजिशन का निशान था, यानी वो दौर जब जूश को क्रिश्चियनिटी में बदला जा रहा था। और उस कुएं में कई कंकाल थे। ये सब उन इंसानों के थे जिन्होंने अपना धर्म बदलने से मना कर दिया था, इसीलिए उन्हें मार दिया गया था। लेकिन उस जगह के नीचे कुछ था, जिसे देखने के लिए ये दोनों बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ उन्हें वही निशान दिखता है जो हेनरी ने देखा था, और वो निशान वेटिकन का था, जिसे ये दोनों तोड़ के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें कई कंकाल मिलते हैं, यानी कि कैटकॉम्स। यहाँ एक पिंजरे में एक कार्डिनल प्रोटेक्टर का कंकाल था, जिसके हाथ में एक अंगूठी थी, और वो चर्च की आखिरी उम्मीद थे, और उन्हें पिंजरे में उनकी सेफ्टी के लिए ही कैद किया गया था। ऐसा तब किया जाता है जब एक्सॉर्सिज्म फेल हो जाता है, ताकि आजाद हुए डीमन से सेफ रह सकें और सच को हमेशा के लिए छुपा दें। उन्हें सामने एक बंद गेट दिखता है और उसकी चाबी प्रोटेक्टर के कंकाल में थी, जिसे गैब्रियल निकालते हैं और एस्कोबेल को उस गेट को खोलने के लिए कहते हैं। अब ये दोनों उस गेट के अंदर जाते हैं जहाँ सल्फर की महक तेज हो गई थी, और यहाँ पे उन्हें एक और कंकाल मिलता है, जो कि अभी तक के सबसे ग्रेटेस्ट एग्जॉर्सिस्ट का कंकाल था, जिसके हाथ में एक डायरी थी, जिससे हमें ये पता लगता है कि सेगोविया के शहर में उस एग्जॉर्सिस्ट को बुलाया गया था। और ये 1947 के समय की बात है, जहां वो एक पजेस्ड मंक से बात कर रहे थे, और सवाल पूछने पे उस शैतान ने दूसरे और फिर तीसरे के जरिए जवाब दिया, यानी कि ये डीमन इतना ताकतवर है कि वो एक समय पे कई लोगों को पजेस कर सकता है। जिसके बाद वो एग्जॉर्सिस्ट खुद ही पजेस हो गया था, यानी 1947 में उस एग्जॉर्सिस्ट के पोजेशन के बाद जो भी हुआ वो सब डेविल का काम था। उधर पोप को प्रोटेक्टर का एक सीक्रेट लेटर रिकॉर्ड्स में से मिलता है, जो बताता है कि सैन सेबेस्टियन में अब उस शैतान का राज है। उन्होंने एक्सॉर्सिज्म की कई कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रही, और उन्होंने इससे पहले इतना शक्तिशाली शैतान कभी नहीं देखा था। ये पढ़ते ही पोप को दिल का दौरा पड़ जाता है और उन्हें एडमिट करवाया जाता है। अब पोप ये बात गैब्रियल को बताने के लिए कहते हैं, और हम देखते हैं कि उनकी हालत खराब हो जाती है। वो खून की उल्टी कर देते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते। दोस्तों 1947 में स्पेनिश इंक्विजिशन के जमाने से जो टॉर्चर होता आ रहा है, वो सब उस पजेस एग्जॉर्सिस्ट का काम था।
जो मासूम को यातनाएं देता था, और ये सब एग्जॉर्सिस्ट के रूप में वो शैतान कर रहा था। उसने उस एग्जॉर्सिस्ट को धोखे से वहाँ बुलाया ताकि अच्छे इंसानों की आर्मी भगवान के नाम पर बुरे काम कर सके, और यही शैतान की सबसे बड़ी जीत होगी कि वो पोप के एग्जॉर्सिस्ट को ही अपने वश में कर ले। और इसीलिए वहाँ इतने मासूमों के कंकाल दफन थे, लेकिन चर्च ने इस बात को छुपा दिया। लेकिन कई साल बाद जब वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ तो उसने उस शैतान को जगा दिया। इधर घर में हम एमी और हेनरी को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जिन्हें ढूंढती हुई जूलिया आती है और एमी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन एमी पे अब डीमन का असर था और वो वही बोल रही थी जो हेनरी बोल रहा था। लेकिन जूलिया एमी को वहाँ से हटा लेती है, जिसके बाद एमी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन वो शैतान इन दोनों को जान से मारने की कोशिश करता है और एमी का गला पीछे की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो शैतान इन दोनों को छोड़ देता है और जूलिया जो इंजेक्शन अपनी सेफ्टी के लिए साथ लाई थी उसे एमी उठा के हेनरी को लगा देती है, जिससे हेनरी बेहोश हो जाता है। इधर बेसमेंट के अंदर हमें ये पता लगता है कि शैतान को उसके 200 एंजल्स के साथ धरती के अंदर दफना दिया गया था और ये अभी उन्हीं में से एक जगह है। अब ये डीमन उन्हें ढूंढ रहा है ताकि अपनी आर्मी को फिर से जिंदा कर सके और चर्च को खत्म कर दे। और दोस्तों, ये डीमन किंग ऑफ हेल यानी कि एस्मोडियस है, जिस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिसे आप ऊपर के आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। अब एस्कोबेल बताता है कि डीमन एग्जॉर्सिस्ट को काबू में करता है, इसीलिए उसने सबसे पहले एस्कोबेल से कहा था कि प्रीस्ट को मेरे पास लेकर आओ। यानी वो एस्कोबेल को नहीं, गैब्रियल को चाहता था। लेकिन अब इन्हें उस डीमन का नाम पता था, इसीलिए ये लोग उसे हरा सकते हैं। लेकिन उसका सामना करने से पहले गैब्रियल अपना सिन कन्फेस करते हैं कि जर्मनी की वॉर में उनके कई दोस्त मर गए थे, लेकिन वो बच गए। जिसके बाद उन्हें ये बुरा सपना आता रहा, जिसके बाद उन्होंने प्रीस्ट बनके लोगों की मदद करने का फैसला किया। लेकिन जब रोजारिया का केस उनके पास आया तो उस वक्त उन्होंने रोजारिया पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि उस वक्त वो घमंड में थे और रोजारिया को दिमागी बीमारी थी जिसे ठीक करना उनका काम नहीं था। इसीलिए उन्होंने वो केस दूसरे को दे दिया, जिस वजह से रोजारिया ने खुद की जान दे दी। और आज भी फादर गैब्रियल रोजारिया की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं, क्योंकि उसकी मौत के बाद उन्हें पता लगा कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुए थे, जिस बात को वेटिकन ने कभी बाहर नहीं जाने दिया। और इस बात के लिए फादर गैब्रियल भगवान से माफी मांगते हैं। अब फादर गैब्रियल उन सभी को डीमन से लड़ने के लिए तैयार करते हैं और उनको बताते हैं कि डीमन तुम्हारे सिन को तुम्हारे खिलाफ यूज करेगा, इसीलिए वो बस प्रेयर्स पढ़ते रहें। अब ये सभी हेनरी के पास जाते हैं, जिसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब वो डीमन फादर गैब्रियल को रोजारिया का विजन दिखाता है, जो दीवार से उल्टी लटकी हुई थी। लेकिन फादर गैब्रियल उस विजन से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद वह एस्कोबेल को अडेला का विजन दिखाता है और एस्कोबेल भी जानता है कि ये सच नहीं है, इसीलिए वो भी उस विजन से बाहर निकल आता है। जिसके बाद फादर गैब्रियल उस डीमन का नाम पुकार के उसे हेनरी को छोड़ने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं कि ये सभी लोग प्रेयर्स लगातार पढ़ते जा रहे थे। इतनी कोशिशों के बाद 2 पल के लिए हेनरी नॉर्मल होता है और वो अपनी माँ को मदद करने के लिए कहता है, जिस पे फादर गैब्रियल उससे कहते हैं कि उन्हें उसके साथ डीमन से लड़ना होगा। और हम हेनरी के खाल के अंदर कुछ रेंगता हुआ देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी के पेट पे ये लिखा हुआ उभरता है कि भगवान यहाँ नहीं है। और अब उस डीमन ने एमी को भी पजेस कर लिया था, जो रेंगते हुए दीवार पे चढ़ जाती है और एमी जूलिया पे हमला कर देती है। जूलिया अपनी बेटी को होश में लाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन एमी उसका हाथ काट लेती है। वो डीमन फादर गैब्रियल से उसकी बात मानने के लिए कहता है और एस्कोबेल को ऊपर हवा में लटका देता है। जिसके बाद वो डीमन फादर गैब्रियल से उसका गुलाम बनने के लिए कहता है और फादर गैब्रियल मान जाते हैं। जिसके बाद वो डीमन फादर गैब्रियल को पजेस कर लेता है और हेनरी आजाद हो जाता है। लेकिन फादर गैब्रियल एस्कोबेल से वहाँ से सबको ले जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब उस डीमन ने फादर गैब्रियल की बॉडी को पूरी तरह पजेस कर लिया था। फादर एस्कोबेल जूलिया की फैमिली को कार में बैठा के वहाँ से भेज देते हैं। इधर फादर गैब्रियल खुद को फांसी लगाकर खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन उन्हें ऐसा करने नहीं देता और उन्हें पजेस करके उसी बेसमेंट में ले जाता है। फादर गैब्रियल अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते हैं जब उन्हें मदर मैरी दिखती है, लेकिन दरअसल वो मदर मैरी नहीं थी, बल्कि वो शैतान था जो कि रोजारिया के रूप में था। और अब उस एग्जॉर्सिस्ट की जगह फादर गैब्रियल बैठे हुए थे और उन्हें ढूंढते हुए फादर एस्कोबेल वहां आता है। अब फादर एस्कोबेल फादर गैब्रियल को उस शैतान से लड़ने के लिए कहते हैं, जिसके बाद फादर एस्कोबेल प्रेयर्स पढ़ने लगता है और फादर गैब्रियल ऊपर हवा में उड़ जाते हैं और वो खुद भी अपने आप को छुड़वाने के लिए प्रेयर्स करने लगते हैं।
फादर एस्कोबेल फादर गैब्रियल पर एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन उन्हें रोकता है और वहाँ अडेला आ जाती है जो एस्कोबेल को मारने की कोशिश करती है। तभी एस्कोबेल उसके माथे पे क्रॉस लगा देता है जिससे वो खत्म हो जाती है और एस्कोबेल वो क्रॉस फादर गैब्रियल को देता है और फादर गैब्रियल उसे उस डीमन के सर पे लगाते हैं जिससे उसे तकलीफ होने लगती है और वो वहीं के पानी में गिर जाता है, जिसके बाद ये दोनों उस पे एक्सॉर्सिज्म करते हैं और वो डीमन वापस धरती के नीचे चला जाता है और वो डीमन वापस कैद हो जाता है। आखिरकार फादर एस्कोबेल ने फादर गैब्रियल को बचा लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों पोप से मिलने जाते हैं और चर्च ने इन दोनों पर इस पे रिपोर्ट मांगी है और अब पोप फादर गैब्रियल और फादर एस्कोबेल को फादर लुमुम्बा के हवाले करते हैं जो उन्हें एक जगह लेकर जाते हैं जहाँ पे पाप और पुण्य के बारे में बहुत सारी किताबें थी और वहाँ पे पूरी क्रिश्चियनिटी समाई थी। यहाँ पे पता लगता है कि चर्च ने जूलिया से उस जगह को खरीद के उसे पवित्र कर दिया और अब जूलिया, एमी और हेनरी अमेरिका में सेफ हैं। यहाँ पे फादर लुम्बाम्बा बताते हैं कि उन्होंने एस्मोडियस डीमन को तो हरा दिया, लेकिन अभी भी दुनिया में 1999 शैतान बचे हैं जिन्हें ढूंढकर इन लोगों को लड़ना है। और वो फादर गैब्रियल से पूछते हैं कि क्या वो इस पे काम करेंगे और फादर एस्कोबेल गैब्रियल से कहता है कि चलो काम पे लगे और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। और दोस्तों शायद हमें इसका पार्ट 2 भी देखने को मिले क्योंकि अभी भी 1999 शैतान मौजूद हैं। दोस्तों ये मूवी कल ही रिलीज हुई है, इसीलिए मैं ये वीडियो क्लिप से नहीं बना पाऊंगी। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द पोप एग्जॉर्सिस्ट को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।